नेपाल के रवि लामिछाने दिन प्रतिदिन जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो वास्तव में कहीं न कहीं अलग काम है। इसके साथ साथ अब तक जो रवि लामिछाने लोगों के दिलों में ऐसा लगता था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, अब वो चीज यहाँ पे उन नेताओं के अंदर भी आ चुकी है जो कि खुद को सबसे बड़ा लीडर समझते हैं। इसके साथ साथ जो कि खुद यहाँ पे नेपाल की बागडोर संभालते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात यही करने वाले हैं। रवि लामिछाने आज की चर्चा का विषय पूरे नेपाल के अंदर बन चुका है। इसी के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी अब रवि लामिछाने के किस्से ही चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी जिस तरह से वायरल हैं, उस तरह से कुछ अंदाज में कह सकते हैं रवि लामिछाने भी वायरल हो रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर इन 4-5 दिनों के अंदर कोई चर्चा होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पर होती है, रवि लामिछाने। ऐसा क्या हो रहा है वही जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी अमेरिका के अंदर रहने वाला बंदा उसके बाद वापिस नेपाल आता है और उसका पर्पस होता है ये कि वो नेपाल को सुधारेगा, नेपाल के अंदर जो कुरीतियां विद्यमान हैं उन्हें उखाड़ फेंकेगा और वो यहाँ पे ज्वाइन करता है एक न्यूज कंपनी को। उसके बाद उसने उस न्यूज कंपनी को भी छोड़ दिया और खुद का गैलेक्सी 4 की चैनल स्टैब्लिश किया और उसके बाद उसके ऊपर भी न्यूज एंकरिंग का काम किया। और अभी यहाँ पे लगभग 1 साल पहले एक पार्टी का भी गठन किया और उसका नाम था स्वतंत्र राष्ट्र पार्टी। उस स्वतंत्र राष्ट्र पार्टी ने मात्र 6 महीने के अंदर जब चुनाव हुए तो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी दिया। दोस्तों, 13 सीटों से ऊपर उनकी आई, वो भी उस समय जिस समय उनकी पार्टी सबसे नवीनतम थी। लोगों के दिलों में अभी भी रवि लामिछाने बसे हुए हैं, लेकिन बीच के अंदर एक बार गृह मंत्री का जो पद मिला वो उन्हें छोड़ना भी पड़ा। उसका रीजन था क्योंकि उनके पास दोहरी नागरिकता थी। उसे यहाँ पे सुलझने के लिए रवि लामिछाने ने बहुत से प्रयत्न किए। उन्होंने कहा कि पहले कोई आपत्ति नहीं थी तो अब आपत्ति कैसे आ गई। दोस्तों, इन बातों को अब हम नहीं लेकर चल सकते क्योंकि अब वो दोबारा से उपचुनाव लड़े और उसमें भी जीत गए। इस बात ने स्पष्ट कर दिया कि लोगों के दिलों में रवि लामिछाने बिल्कुल भी नहीं निकले। लोगों ने उन्हें हराने की बहुत कोशिश की, उनकी पार्टी के साथ खिलवाड़ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये शेर या फिर हम कहें कि नेपाल का रवि लामिछाने उभरता गया। दोस्तों, रवि लामिछाने अब तक तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों में थे प्रधानमंत्री पद के रूप में, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उपचुनाव हुए 3 सीटों के ऊपर, उसमें से 2 सीटें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जीत ली। जिसके बाद से यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी सामने आकर कहने लगे कि प्राइम मिनिस्टर का पद हमें रवि लामिछाने को दे देना चाहिए क्योंकि नेपाल की जनता यही चाहती है और कहीं ना कहीं परिवर्तन है वो युवाओं के हाथों में जाना चाहिए, वे कर सकते हैं परिवर्तन। दोस्तों, अब तक तो सिर्फ और सिर्फ ये बंदा ही आवाज उठा रहा था नेताओं के अंदर, लेकिन अब पार्लियामेंट के अंदर बहस के अंदर भी रवि लामिछाने का नाम सर्वोपरि और सबसे ऊपर रहता है। पार्लियामेंट के अंदर हर दिन कहीं न कहीं बहस होती है, हर एक मुद्दे के ऊपर बहस होती है और जब कंक्लूजन निकलता है कि इसको निपटाया कैसे जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है और सही कैसे यहाँ पे किया जा सकता है, नेपाल की गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कैसे किया जा सकता है, जैसा कि सभी यहाँ पे सालों में समस्या रही है स्टैब्लिश करने की, तो एक ही नाम सामने आता है रवि लामिछाने का। और यही चीज कहीं न कहीं कमाई है रवि लामिछाने ने, जो कि अपने वर्क बोल सकते हैं, इसके साथ साथ अपने सत्यनिष्ठा बोल सकते हैं। अभी तक जितना भी काम किया है वो लोगों को भाया है, लोगों को पसंद आया है और जिस अंदाज में वो काम करते हैं वही चीज सबको अच्छी लग रही है। दोस्तों, रवि लामिछाने की ये चर्चे, और आप क्या सोचते हैं, क्या इसी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ही रवि लामिछाने प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल फील हो रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बनने वाले हैं नेपाल के, चाहे वो इसी गवर्नमेंट के अंदर बने और चाहे वो आगे आने वाले गवर्नमेंट यानी कि आगे आकर चुनाव होने के बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, वो एक अलग बात है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं।